जय हिंद साथियों। आज स्वतंत्रता दिवस की परिकल्पना हम बगैर स्वतंत्रता सेनानियों के नहीं कर सकते। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उस समय बहुत कम उम्र में अपने परिवार को, अपनी जवानी को, सब कुछ भुलाकर इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आगामी पीढ़ी यानी कि हम इस खुले हवा में सांस ले सकें। और बिल्कुल उन्हीं के कारण, उन्हीं की कुर्बानी के कारण आज हम स्वतंत्र हैं, एक स्वच्छ हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जैसा भी हम चाहते हैं अपना भविष्य हम उसी अनुरूप तय कर पा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन और कुछ स्कीमें थी जो लागू की गई थी सरकार द्वारा, उनको बंद कर दिया गया। ऐसा मुद्दा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया। साथ ही साथ 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया अपना, और बोला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमने 11 अगस्त को सारी की सारी पेंशन जो रुकी हुई थी वो डाल दी हैं। और जो स्कीमें दीपेंद्र जी बता रहे हैं कि ऐसा, जो दीपेंद्र जी ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि जो सरकार ने बंद किया है, मुख्यमंत्री जी ने उनको नकार कर ये बताया कि वो सब कुछ यथास्थिति में है और उन्हीं के अनुरूप चल रही है जैसी वो पीछे चल रही थी। तो इसी के लिए हम बैठे हैं स्वतंत्रता सेनानी के घर पर और उनके बेटे से, बसेराम जी से हम मुलाकात करते हैं। जय हिंद बसेराम जी। जय हिंद विकास जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं जी। जी, अब दीपेंद्र जी ने कुछ आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को रोक दिया गया है। तो सर आप बताइए, ऐसा कुछ हुआ है? सबसे पहले तो विकास जी, स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जो दीपेंद्र जी ने आरोप लगाया सरकार पर, फ्रीडम फाइटर की पेंशन रोक दी गई है, ऐसा 2 महीने की पेंशन नहीं आई थी हमारी, जून और जुलाई मंथ की। मेरी माता जी पेंशन लेती हैं। वो पेंशन कल 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि वो पेंशन 11 तारीख को डाल दी है। 2 मंथ से वो पेंशन आई नहीं थी हमारी, रुकी हुई थी। तो उसमें 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने कन्फर्मेशन भी दी है कि वो हमारी पेंशन हम रिसीव कर चुके हैं। हाँ जी, वो आज अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उससे कन्फर्म हुआ है कि डल गई होगी वो पेंशन। तो साथियों, अब पेंशन का मुद्दा तो मुख्यमंत्री जी ने बहाल कर दिया है। इसके साथ साथ हम कुछ और बातें पूछना चाहते हैं बसेराम जी से। उन बातों में सबसे पहले मैं लेता हूं कि बसेराम जी करीब 26 साल के हो चुके हैं लेकिन सरकारी नौकरी पर नहीं है। अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों का एक कोटा होता है, आरक्षण होता है बच्चों के लिए नौकरी के अंदर। पूछते हैं कि बसेराम जी उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? जी बसेराम जी। विकास जी, बात तो ये है, मैं करीब 7 साल से ट्राई कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब में जी। मैं BCA कर रखी, मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं। तो सरकार ने 2% का आरक्षण दे रखा है, वो हमें एक्स सर्विसमैन के बाद दे रखे हैं जी। तो हर वैकेंसी में क्या होता है, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट पूरी नहीं हो पाती, हमारा तो बाद में नंबर दे रखा है जी। हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा आरक्षण का गवर्नमेंट जॉब में। तो बसेराम जी ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को जो आरक्षण दिया है नौकरियों के अंदर, उस आरक्षण में इनसे पहले जो एक्स सर्विसमैन है उनका कोटा आता है और एक्स सर्विसमैन का कोटा पूरा होने के बाद इनको मिलता है, मतलब वो 0 ही समझो आप। तो उसका सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं ये लोग। तो हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जो 2% कोटा आप स्वतंत्रता सेनानियों को दे रहे हो उसको बिल्कुल अलग से डायरेक्ट दिया जाए, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार हैं जो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और दूसरी बसेराम जी, मैंने देखा कि गांव के अंदर एक गौरव पट्ट की स्कीम शुरू कर रखी है सरकार ने कि गांव का जो इतिहास है उस इतिहास को एक पट्ट के ऊपर लिखा जाता है और ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन गांव के पट्ट के ऊपर स्वतंत्रता सेनानियों का कोई नाम नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? जी विकास जी, मेरा गांव 8 में गौरव पट्ट पे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव का दुर्भाग्य ही है ये, जो हमारे गांव में ऐसी ऐसी हस्तियाँ हुई हैं जिनका गांव के बच्चों को किसी जानकारी नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं हमारे गांव में। मेरे पिताजी का नाम नहीं है वहाँ पे गौरव पट्ट पे। बाकी ये जानकारी मैंने हमारे ग्राम पंचायत को भी दी थी, सरपंच साहब को दी थी। वो बोल रहे थे हम
करवाते हैं इसको चेंजमेंट। जी। चलो वो एक सरकार का एक प्रोसीजर होता है, कोई काम पहले हो जाता है, कोई किसी में टाइम लगता है, वो सरकार अपने अनुसार कर लेगी। तो पहले तो मैं चाहता हूँ बसीराम जी, पहले आप देशराज जी के जो सरकार की तरफ से मोमेंटो मिले हैं, सरकार की तरफ से सम्मान पत्र मिले हुए हैं, ताम्र पत्र भी दिए हुए हैं इंदिरा गांधी जी ने भी, और मुख्यमंत्री बंसीलाल जी होते थे उस टाइम। तो प्लीज़ एक बार दिखाइए दर्शकों को। दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखो, ये साथियों ताम्र पत्र है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ये देखिए आप 1972 को दिया गया था। इंदिरा गांधी ये ने हमारे, सम्मानित करे थे पिता। जी, हमारे गांव के लिए ये बहुत ही सम्मानित क्षण रहा होगा उस समय, और आज भी है, हम फख्र करते हैं इस बात पर। और ये दूसरा एक और है, एक और है यहाँ पे, ये माना, ये है जो ये मुख्यमंत्री जी होते थे बंसीलाल जी, बंसीलाल 21 अक्टूबर 1997 को ये दिया गया है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सर सम्मान एक और है हमारा, ये जी, वाह जी वाह। तो साथियों आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, और लेकिन वो धरातल पर नहीं है, इसका मतलब वो सब कागजी हैं। अब सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी जो हुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर जो प्लाट वगैरह का ड्रा होगा उसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को एक कोटा मिलेगा। तो सर आपने कभी कुछ ट्राई किया सर? ट्राई किया था, कोई मतलब फ़ायदा तो मिला नहीं, हमारा कोई प्लाट अलाउड नहीं हुआ कभी भी। नहीं, आपको छोड़ के किसी और स्वतंत्रता सेनानी को? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने भी। तो मतलब ये भी सारी योजनाएं हवाई ही हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें कुछ नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, तो ये भी हवाई ही निकली। तो एक मुद्दा और है मेरे पास, मैं सवाल पूछता हूँ बसीराम जी से, जो कैंटीन की सुविधा मिलती है, तो बसीराम जी कैंटीन की सुविधा मिल रही है? सर हमें हुड्डा सरकार उस पहले थी, 5 साल पहले हमने CSC कैंटीन का कार्ड बन गया था हमारा उस टाइम पे। तो अब करीब 1 साल हो गया हमारा कार्ड रिन्यू नहीं हो पाया जिनसे हमारा, तो वो कार्ड अभी बंद हो गया हमारा। कैंटीन की सुविधा जो हमें मिल रही थी वो बंद हो गई हमारी। उसमें सरकार की कुछ कमियां हैं या फिर आप अपनी कमी मानेंगे? वो सरकार हमारी तो नहीं है, वो सरकार की कमियां। हम गए थे रिन्यू कराने कार्ड को, तो उन्होंने सरकार की गाइडलाइन थी कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो कैंटीन की सुविधाएं दी जा रही थी वो बंद कर दी गई हैं, बाकायदा नोटिस लगा हुआ था वहाँ पे। तो साथियों फिर से एक और जो हमने बात पूछी है वो भी हवाई ही निकली। सरकार की तरफ से आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हमारे गहने हैं, उन्हीं के कारण आज हम हैं, हमारा देश है, और हम खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल पा रहे हैं, जो भी है सब कुछ उन्हीं के कारण है। लेकिन आज ये बातें करके मेरे को बहुत ही निराशा हुई है, बहुत ही गलत है ये। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि भाई कुछ कीजिए, कोई दूसरी पार्टी इसमें राजनीतिक अड़ंगा नहीं डाल सकती, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरे समाज का, पूरे हरियाणा का व्यक्ति चाहता है कि इन समाज को, इस तबके को, जो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको हर एक सुविधा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।